नाजरीन, ज़रा एक लम्हे के लिए ये मंजर तसव्वुर करें। वो आदमी जिसके एक इशारे पर कानून खामोश हो जाता था, जिसके दरवाजे पर ताकत, दौलत और असर रसूख पहरा देते थे, आज वही आदमी हथकड़ियों में कैमरे के सामने नजरें झुकाए खड़ा है। और दूसरी तरफ एक कमज़ोर समझी जाने वाली लड़की जिसने न बंदूक उठाई न तलवार, बस सच, हौसला और सब्र को हथियार बनाया और पूरा निज़ाम हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं नाजरीन, ये कहानी है सच के उस ज़लज़ले की जो आखिरकार हर झूठे महल को मलबे में बदल देता है। नाजरीन, इस एपिसोड में हमें साफ नज़र आता है कि कैरन सहर का मुकम्मल साथ देने का फैसला कर चुकी है। ये वो मोड़ है जहां कामरान की ताकत कमज़ोर और सहर की आवाज़ मजबूत होना शुरू हो जाती है। कैरन की वजह से कामरान पहले ही सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो चुका होता है। पुरानी वीडियोज़, ऑडियो क्लिप्स और वो सबूत जो बरसों दबाए गए थे अब हर प्लेटफॉर्म पर गर्दिश कर रहे होते हैं। अवाम की अदालत में कामरान पहले ही मुजरिम करार दिया जा चुका होता है। लेकिन नाजरीन, जब ताकतवर लोग हारने लगते हैं तो वो आखिरी हद तक गिर जाते हैं। कामरान भी यही करता है। उसे ये खौफ खाए जा रहा होता है कि अगर सहर अदालत पहुंच गई तो उसकी सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इसी खौफ और इसी गुस्से में वो एक इंतहाई घटिया कदम उठाता है, शहर के भाई जेशान को अगवा करवाने का मंसूबा। जेशान का घर वापस ना आना, फ़ोन बंद होना और सहर की बेचैनी, ये सब मनाजिर नाजरीन के दिल दहला देते हैं। और फिर वो फ़ोन कॉल, अगर कल अदालत पहुंची तो तेरा भाई लाश बनकर मिलेगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी नाजरीन, ये कामरान के अंदर छुपे दरिंदे की आवाज़ थी। लेकिन यहाँ कहानी एक बार फिर पलटती है। सहर हिम्मत नहीं हारती, बेनिश पुलिस को इन्वॉल्व करती है और एसपी ज़ोहेब मैदान में आता है। फ़ोन ट्रेसिंग, जंगल की लोकेशन, रात की रेड, ये सब मनाजिर ड्रामे को फिल्मी लेवल पर ले जाते हैं। जेशान की बाजियाबी और कामरान की आदमियों की गिरफ्तारी ये साबित कर देती है कि सच वक्ती तौर पर दब सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। और जब एक मुल्ज़िम टूट कर ये कह देता है ये सब कामरान साहब के कहने पर हुआ था, तो नाजरीन ये वो लम्हा था जहां कामरान का अंजाम लिखा जा चुका था। कामरान का भागना, एयरपोर्ट पहुंचना और ऐन वक्त पर पुलिस का आ जाना, ये मंजर वाज़े पैगाम देता है नाजरीन, जुर्म जितना भी ऊंचा उड़ ले, कानून की परवाज़ उससे ज़्यादा ऊंची होती है। एसपी ज़ोहेब का खुद हथकड़ी लगाना, मीडिया की फ्लैशलाइट्स, ये लम्हा सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि आवामी फतह बन जाता है। अदालत में कैरन की गवाही, बेनिश के सवालात, मुल्ज़िमान के एतराफ़ात और इंस्पेक्टर शफ़ीक़त का बेनकाब होना कामरान चारों तरफ से घिर जाता है। जब जज साहब पूछते हैं, बुखारी साहब अब आप क्या कहेंगे, और एक ताकतवर वकील की खामोशी खुद एक फ़ैसला बन जाती है। और फिर वो तारीख़ी जुमला, अदालत कामरान को सज़ाए मौत सुनाती है। कामरान का ज़हनी तवाज़ुन खो देना, पागल खाने में दाखिल होना, कैरन का तलाक लेना और आखिरी मुकालमा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ मगर तुम्हारे गुनाह नहीं भूल सकती। ये साबित करता है नाजरीन कि माफ़ी दिल का सुकून हो सकती है, लेकिन अंजाम हमेशा कानून देता है। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि ताकत हमेशा नहीं जीतती, सच अकेला हो सकता है, कमज़ोर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सच हमेशा जीते तो ऐसी कहानियों को सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सच को आवाज़ दी जाती है।